मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं आपके लिए मुख्तलिफ दिलचस्प किस्म के मौज़ूआत लेकर हाज़िर होता हूं, जिनमें मेरा ज़ाती तजर्बा भी शामिल होता है और जो कुछ मैंने पढ़ा है या मुख्तलिफ फ़िलासफ़र्स या मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों की जो स्वानी उमरियाँ या फिर उनकी जो ऑटोबायोग्राफीज़ हैं उनसे मैंने क्या सीखा। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना भी और जो मैंने पढ़ा है वो सारे का सारा नॉलेज जो है आपके साथ शेयर करूं। तो आज मैं आपसे एक बड़ा दिलचस्प इशू शेयर करने जा रहा हूं और वो इशू ये है कि अक्सर हम ये कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। तो फिर सवाल ये है कि ये आज़ाद ज़िंदगी क्या है। तो मैंने आज तक मेरे जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे कोलीग्स हैं, दोस्त हैं या फिर जो मिलने जुलने वाले हैं या इवन मैंने कोर्ट्स में डिस्कशन सुनी, तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग जब इस एक्सप्रेशन को, इस फ़िक्रे को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मैं एक आज़ाद शख्स हूँ, तो वो बुनियादी तौर पर ये नहीं समझ रहे होते कि उनका इस आज़ादी से क्या मतलब है। तो देखें, आज़ाद शख्स कोई भी उस वक्त होता है जब उसके नज़रियात में ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, यानी कि ना उसमें कोई मनफी और ना ही कोई उसमें मस्बत रुझान पाया जाए, बल्कि उसके अपने नज़रियात हों और वो नज़रियात किसी दूसरे के नज़रियात से मुतासर ना हों। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि वो शख्स बिल्कुल एक गैर जानिबदार किस्म की पॉलिसी जो है उस पर गामज़न हो, जो किसी दूसरे की दी हुई ना हो। तो ऐसे शख्स को हम आज़ाद शख्स कहते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में वो एक ऐसा शख्स होता है जिसके सामने अगर कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ रखी जाए तो वो अच्छी चीज़ को अपने जो पैमाना है उसके मुताबिक अपने आज़ाद असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बता देगा कि क्या ये ठीक है, अगर गलत है तो उसके मुतालिक भी वो अपनी राय दे देगा कि क्या वो गलत है। तो इससे मुराद ये है कि अगर आपकी हरकत व सकनात, आपके नज़रियात और ख़यालात, आपके जो सियासी और समाजी इंक्लिनेशन या रुझानात हैं वो किसी मखसूस आइडियालॉजी की तरफ हैं, तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। आप आज़ाद उस वक्त होंगे कि जब आप किसी भी नज़रिए से मुतासर नहीं हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी नज़रिए से मुतासर हैं, अगर आप किसी भी सियासी पार्टी के नज़रिए से मुतासर हैं, अगर आप किसी सियासी फ़लसफ़े से मुतासर हैं, अगर आप किसी दीन से मुतासर हैं, मज़हब से मुतासर हैं, तो फिर आपको एक आज़ाद शख्स नहीं कहा जा सकता। देखें कि जब कोई शख्स किसी मज़हब का पैरोकार होता है तो वो फिर आज़ाद नहीं होता, वो उस मज़हब का पैरोकार होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम मज़हब जो है उसको एक साइड पर रख दें, बाकी जो हमारी समाजी और सियासी या फिर माशी ज़िंदगी है, तो अगर हम सिर्फ़ आज़ादी को उसी हद तक देखना चाहें तो उससे मुराद ये है कि अगर हम अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले मुख्तलिफ़ ख़यालात और नज़रियात जो हैं उनकी पाबंदी ना कर रहे हों, बल्कि अपनी आज़ाद राय से फ़ैसले कर रहे हों, तो फिर आप एक आज़ाद शख्स हैं। तो यकीनन ये मेरी जो मुख्तसर सी गुफ्तगू है, इससे आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि आप आज़ाद हैं कि नहीं हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सियासी नज़रियात में इतने मुतअस्सिब होते हैं कि वो एक पार्टी के नज़रियात के साथ इतने ज़ोर के साथ, सख्ती के साथ, मजबूती के साथ चिपके होते हैं कि उनके सामने अगर किसी दूसरी पार्टी की बात की जाए तो वो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं और अपना टेम्पर भी लूज़ कर देते हैं। तो ऐसा शख्स आज़ाद या गैर जानबदार नहीं है। तो इसके साथ ही मैं अपनी आज की डिस्कशन को ख़त्म करता हूँ।
यकीनन आप अपनी पर्सनैलिटी को जांच सकते हैं कि क्या आप वाकई आज़ाद हैं या नहीं हैं। आप मेरा चैनल फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे मज़ीद जो प्रोग्राम्स हैं उनके अलर्ट मिलते रहें और आप उनको देखकर उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। खुदा हाफिज़।